नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। जैसा कि विराम शब्द से स्पष्ट है कि इसका मतलब होता है ठहराव या कहीं रुक जाते हैं। जैसे हम किसी कार्य को करते हैं तो बीच में रुकते हैं, उसी प्रकार से हिंदी भाषा के अंतर्गत वाक्यों को लिखते समय कुछ विराम चिन्ह होते हैं जिनके प्रयोग से भाषा एक अर्थपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं। वाक्य लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम मतलब होता है रुकाव या ठहराव। वैसे तो सामान्यतः बहुत ही प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह, लेकिन हम कुछ विराम चिन्ह यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इतने 9 प्रकार के हम आज बताएंगे। एक दो रह जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आते हैं हम पूर्ण विराम। कोई वाक्य जब हमारा पूर्ण हो जाता है, कोई कार्य पूरा हो जाता है, या कोई काम जिस प्रकार हमारा कोई कार्य पूरा होता है, उसी प्रकार से कोई वाक्य हमारा जब पूरा होता है तो वहां पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी प्रकार मोहन बाजार जाता है, यहाँ पे लगाएंगे। अब आगे आइए अल्प विराम। वाक्य लिखते समय हम थोड़े समय के लिए जब रुकते हैं तो वहां पे अल्प विराम लगता है। जैसे गाय के दूध से दही, यहाँ पे देखिए विराम लगा है, थोड़ा रुके हैं। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन इत्यादि बनता है। जैसे हम कोई उदाहरण देने लगते हैं तो बीच बीच में लगाते हैं, जिसको कामा बोलते हैं, कामा अंग्रेजी में। तो अल्प विराम इसको बोलते हैं। अब आइए आगे अर्ध विराम। अर्ध विराम वहां प्रयोग किया जाता है जैसे अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए जहां हम रुकते हैं वहां पे लगता है। जैसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ सका। मैंने पढ़ाने की कोशिश की, मैंने पढ़ाने की कोशिश की, वह नहीं पढ़ सका। नहीं पढ़ा, चाहे पढ़ सका या नहीं पढ़ा, कोई भी चीज कह सकते हैं। तो मैंने पढ़ाने की कोशिश की, यहाँ पे लगा है हमारा अर्ध विराम, पर वो नहीं पढ़ा। आइए आगे आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि कोई प्रश्न हम जब किसी पूछते हैं, ये प्रश्न पूछने के प्रयोग में किया जाता है। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा। आगे आते हैं योजक विस्मय बोधक चिन्ह। हर्ष, आश्चर्य और विभिन्न प्रकार के कारणों में हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे ये तो मैं जानता हूं। जैसे कोई आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, या कहीं दुख, कहीं संवेदना कोई व्यक्त करते हैं तो ये लगाया जाता है। और इसके बाद आइए हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या है? निर्देशक चिन्ह। जैसे किसी के द्वारा कोई वाक्य कहा जाता है तो हम उसमें निर्देश का पालन करते हैं, जैसे निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारा है योजक चिन्ह, इसको हम जानते हैं पहले, तब हम निर्देशक जानेंगे। दोनों निशान सेम हैं, दोनों ही चिन्ह एक जैसे हैं, लेकिन एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। तो योजक चिन्ह जैसे कोई शब्द, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है या कोई चीज बार बार दोहराया जाता है, जैसे बार बार, या योजक चिन्ह
कोई जैसे माता पिता उसमें लगाते हैं, माता पिता बार बार ऊपर नीचे। अब इसके बाद में है निर्देशक चिन्ह। जैसा कि देख रहे हैं ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है इससे, ये निशान थोड़ा बड़ा है इससे। जैसे कोई वाक्य किसी द्वारा कहा जाता है, जैसे उसने कहा कल विद्यालय खुला रहेगा, कोई भी वाक्य जैसे कोई चीज कहता है, कोई किसी द्वारा कहा जाता है, जैसे पिताजी ने कहा चलो पढ़ो, कोई भी चीज जैसे आदेश दिया जाता है वह निर्देश। निर्देश विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह वहां पे लगाया जाता है, जैसे कि कोई चीज मतलब जैसे कोई किसी का विवरण या किसी के बारे में कहा जाए, उसके बारे में दिया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, ये उदाहरण में भी यूज किया जाता है, जैसे उदाहरण किसी का दिया जाता है। अब हमारा उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक ये ऊपर वाला निशान दोनों बना है, एक नीचे वाला। जैसे कोई वाक्य किसी ने कहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसे महात्मा गांधी या फिर किसी के द्वारा कोई वाक्य जैसे कहा गया है सदा सत्य बोलो, या हम किसी चौपाई या उसमें कोई भी लिखा गया है तो उसमें हम लगाते हैं उद्धरण चिन्ह। ये जो छोटा वाला दोनों है इसको हम लगाते हैं कोई चीज हाईलाइट करने के लिए या कोई चीज दर्शाने के लिए, कहाँ कहीं पे उसके लिए करते हैं। एक रह जाता हमारा उपविराम, उपविराम भी यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि समझ जाता नहीं। उपविराम, उपविराम का ये है, ये भी हमारा जैसे भगवान कृष्ण के अनेक रूप, भगवान कृष्ण के अनेक रूप इसके आगे लगा देते हैं। इसके बाद जैसे उनको विभिन्न नामों से जानते हैं, श्याम, मुरारी, कुछ भी कह लीजिए, तो ये होगा योजक की, अरे उप विराम चिन्ह। तो इस प्रकार से हमारा ये विराम चिन्ह हो गया है, और कई प्रकार के हैं लेकिन ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद।